व्हाट्सअप ये सेट 4 है जीएस का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। तो यूरोपीय संघ का हिस्सा कौन सा नहीं है? देखो, ग्रीस भी है, हंगरी भी है, जर्मनी भी है, अर्जेंटीना नहीं है। यूरोपीय संघ का हिस्सा अर्जेंटीना नहीं है। ओके, अर्जेंटीना, इसको अर्जेंट था इसलिए ये यूरोपीय संघ से निकल गया, है ही नहीं इसमें। ठीक है, आपको ट्रिक्स से याद कराने के लिए मैं बता रहा हूँ, अर्जेंटीना अर्जेंट है इसलिए ये यूरोपीय संघ में नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो, आप अगर ये क्वेश्चन आएगा तो शायद कुछ लोग ये मारेंगे, कुछ लोग सियाचिन मारेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर होता है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर बी। लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण कौन सा नहीं है? देखो, पाई भी होता है, लॉलीपॉप भी आपने सुना होगा, मार्शमैलो भी था, कैंडी बिन नहीं था। ठीक है, कैंडी बिन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम परीक्षण किया जाता था? देखो, ईईजी का जो यूज़ होता है ना क्वेश्चन नंबर 4 में, वो मस्तिष्क के लिए किया जाता है। एक ईसीजी होता है, ईसीजी जो होता है वो होता है हार्ट के लिए, और जो ईईजी होता है वो होता है आपका दिमाग के लिए, मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें हृदय भी दिया हुआ है, मैक्सिमम लोग इसको हृदय मारेंगे, लेकिन हृदय वो ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और ये होता है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है ये, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? देखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो बंदरगाह जो है वो कोलकाता में, ऑप्शन नंबर है। इसमें आपको स्टैटिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो सब मिलेगा, और इसी तरीके से आप डेली एक सेट लगाइए, अपने दिमाग में रखिए, और जो 30-40 क्वेश्चन होते हैं केवल उतने पे ही काम कीजिए। 1 महीने में देखिए आपका जीएस बहुत कवर हो जाएगा, और आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपसे 70 से लेकर 80% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे जीएस के। ठीक है, चलिए, इसका आंसर, राइट आंसर होगा कोलकाता में है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का सही रूप है? सिडबी का पूर्ण रूप, तो सिडबी का पूर्ण रूप आप इसमें पहचानना बहुत आसान है। देखिए, इसका राइट आंसर होता है स्मॉल, ये रहा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी है, यहाँ लिखा ही हुआ है, मैं क्यों लिखूँ, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई? गोवा पुर्तगालियों के चंगुल से कब छूटा? तो 1960 में नहीं, 1961 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। याद रखना 1961। याद करने की ट्रिक ये है कि देखो, गोवा में भी एक है और यहाँ पे भी एक है। ठीक है, 1961 में पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था गोवा। महाकालेश्वर मंदिर इनमें से कहाँ पर है? महाकालेश्वर मंदिर इनमें से उज्जैन में है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर सुना होगा ना आपने, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, उज्जैन। फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? तो फास्फोरस की परमाणुकता होती है 4, P4 लिखते हैं उसको, P4 होती है, चतुष्परमाणुक होती है फास्फोरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किससे मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष 2021 श्रेणी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड? देखिए, करंट अफेयर का 2021 का है ये क्वेश्चन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस टाइम इंपॉर्टेंट था जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो उस टाइम इरफान खान थे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय पशु कल्याण की स्थापना हुई थी 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, ना कि 1968। 1962 में हुई थी। इसको याद कैसे करेंगे? देखो, पशु में ये आ रहा है ना 2, पशु, तो इस 2 से आप ये 2 पकड़ लेना, 1962। मैंने भी ऐसे इसको याद किया है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शहर में? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, यूपी, आगरा में है। ठीक है, जहाँ पे ताजमहल है उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, आगरा में। ओके, शेख सलीम चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट द्वारा हटा दिया गया? इसका भी अगर आएगा तो लोग अफगानिस्तान मारेंगे, लेकिन अफगानिस्तान इसका आंसर नहीं है, इसका है म्यांमार।
ठीक है। म्यांमार, ये उस टाइम का करंट अफेयर था, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मोटा मोटा याद रखिए कि म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सा आई कैन का सही पूर्ण रूप है, मतलब आई कैन एन का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो आई कैन एन का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये नाम और नंबर को लेकर एक संस्था है जो इंटरनेट पे नाम और नंबर असाइड करवाती है। आई कैन, द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। गोल्ड कोस्ट नामक शहर जहाँ 2018 का राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो है कहाँ पर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की महारत्न कंपनियों में सूची में शामिल नहीं है। इनमें से देखो, इसमें सिंपल सा है, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नहीं है, बाकी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, ये तीनों हैं, लेकिन सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत के पहले चंद्रयान 1 का सफल परीक्षण कब हुआ था। सफल परीक्षण इसका चंद्रयान मिशन का हुआ था 2008 में, 2008 अक्टूबर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह किया। उस समय मुगल सम्राट कौन था। उस समय मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर है। उस समय मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। निम्न में से कौन सा एक बहु उपयोगकर्ता मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स एक बहु उपयोगी ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे सुमित्रा महाजन, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन नंबर 22, सियाचिन हिमनद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में है। सियाचिन जो क्षेत्र है वो शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है, वो काराकोरम पर्वतमाला में, ठीक है। सियाचिन काराकोरम पर्वतमाला में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में किस वर्ष शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत चीन युद्ध इनमें से किस वर्ष शुरू हुआ। भारत चीन युद्ध इनमें से किस वर्ष शुरू हुआ। 1962, 1969, 1973, 1964। तो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, 62 का युद्ध, ठीक है, भारत और चीन के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी करती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कावेरी कृष्णा गंगा नहीं, नर्मदा करती है, ऑप्शन ए। जून 2019 में, ये उस टाइम का करंट अफेयर है, ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा चौखंडी स्तूप। चौखंडी स्तूप जो था वो सारनाथ में स्थित एक जगह है, उसको पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संरक्षण घोषित किया गया है। चौखंडी स्तूप, ऑप्शन नंबर ए। श्वसन नली, ट्रैकिया इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है। तो श्वसन नली जो होता है वो आपका होता है श्वसन तंत्र का एक भाग होता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से निकलता है। तो टेलीविजन रिमोट से इंफ्रारेड अवरक्त किरणें निकलती है, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी अवरक्त किरणें। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र विकास मोर्चा सरकार के साथ गठबंधन में नहीं है। तो जनता दल यूनाइटेड नहीं है, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर था, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। सोवियत संघ का विघटन इनमें से किस वर्ष शुरू हुआ। तो 1991, 1991 में हुआ, ठीक है। ये एक 91 से ये जो एक है ना, इसको समझ लो ये एक दीवार बन गई, आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया। तो 1991 में सोवियत संघ टूटा था। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है। तो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। इंसुलिन अग्नाशय। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन का निर्माण इनमें से किस परियोजना के तहत शुरू किया जा रहा है। तो नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ओके। तो अभी हो रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। गा ए प दू असु रे डी, गा ए, ये एक ट्रिक है। आगे जब कभी मतलब धीरे धीरे जब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, अभी याद रखिए गा ए प दू असु रे डी, ये एक ट्रिक है। तो इसमें गा ए आ रहा है ना, तो ए यानी एक्स किरणें, एक्सरे किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। 33, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी। 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों के अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन का नाम बताइए। तो इसका होता है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संघ नाटो, इसी को कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका के देशों का सरकारी संगठन, लेकिन अभी इसमें से अमेरिका निकल चुका है। इसका नाम होता है उत्तरी अटलांटिक संधि सागर। ये क्वेश्चन 30 यूरोपीय ये जो है ये अभी कॉन्फ्लिक्ट में, लेकिन इसका नाम जो होता है वो होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। क्वेश्चन नंबर 35 में एमसीसी मेरिलेबन क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो कुमार संगकारा थे पहले, जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, कुमार संगकारा। मुंबई का जुहू बीच किसका हिस्सा है? तो मुंबई का जुहू बीच मैक्सिमम लोग प्रशांत महासागर देंगे, लेकिन प्रशांत महासागर नहीं है, इसका अरब सागर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी अरब सागर। जुहू बीच मुंबई का जो है वो अरब सागर में है। अरब सागर में यहीं से मतलब यही है क्वेश्चन, इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अरब सागर, मुंबई का जुहू बीच। दमा मानव शरीर यानी अस्थमा मानव शरीर के किस तंत्र का विकार है? तो दमा जो है वो श्वसन तंत्र का विकार है आपका, ऑप्शन नंबर ए। 2015 में केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की दाल करने और स्थलों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो हृदय योजना का शुभारंभ किया गया। हृदय। इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता? तो मियादी बुखार भी होता है, अतिसार भी होता है, हैजा भी होता है, प्लेग नहीं होता है। प्लेग प्लेग हाँ प्लेग ही नहीं होता, प्लेग गंदगी से होता है आपका, ठीक है। बाकी ये हैजा, अतिसार, मियादी बुखार ये सब जल जनित कारण है। इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता? तो प्लेग नहीं होता है, राइट आंसर प्लेग। तो आज 39 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन करंट के थे, बाकी 35 क्वेश्चन लगभग स्टैटिक्स, जीएस, करंट, पॉलिटी सबके थे। इसी तरीके से आप जीएस के सेट को देखिए, 2 बार देखिए, दिमाग में रखिए, रोज़ 30 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए कि मुझे 30 क्वेश्चन पढ़ना है। महीने में 900 क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 महीने आपका 2700 क्वेश्चन हो जाएंगे, और इन्हीं 2700 क्वेश्चन से आप किसी भी नॉर्मल ग्रुप सी, ग्रुप डी एग्जाम में लड़ सकते हो। अन्यथा अगर आप थ्योरी पढ़ोगे, ज्ञाता बनोगे, टीचर बनने की कोशिश करोगे, तो फिर आप सिलेबस पे सिलेबस करते रहोगे, एग्जाम पे एग्जाम देते रहोगे, रिपीट होता रहेगा, उसी सर्कल में फंसे रहोगे। तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा? जय हिंद एंड वंदे मातरम। प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना।